नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विकास चौहान और ट्रेडिंग डेप्थ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर के बारे में, जिसका नाम है एलिगेटर इंडिकेटर। एलिगेटर इंडिकेटर बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जिसको बिल विलियम्स ने इन्वेंट किया था। बिल विलियम्स एक अमेरिकन ट्रेडर थे, जो कि जिनका जन्म 1932 में हुआ था और अभी 2019 में उनका जो है डेथ हुआ था। तो एक बहुत ही फेमस ट्रेडर थे। काफी सारे इंडिकेटर्स को इन्वेंट किया उन्होंने, जिसमें से सबसे फेमस जो उनका इंडिकेटर था वो था एलिगेटर इंडिकेटर। विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर, इसका पूरा नाम है विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर, जो स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा यूज होता है। बिल विलियम्स ने जब इस इंडिकेटर को इन्वेंट किया था तो उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा रिसर्च की, इसको बैक टेस्ट किया और उसके बाद इसको जो है ट्रेडिंग में यूज करना शुरू किया। लाइव मनी के साथ, रियल मनी के साथ जो है ट्रेडिंग में इन्होंने बाद में यूज करना शुरू किया। तो जब उन्होंने इसमें पूरी परफेक्शन हासिल कर ली कि इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, किस किस पॉइंट पे इस पे उसको यूज करना है, कब कब लॉसेस को काटने हैं, तो उसके बाद जब उन्होंने इस इंडिकेटर से जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो उन्होंने करीब करीब 8 साल में $15 मिलियन अर्न किए थे, सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर की मदद से। 8 साल में $15 मिलियन, और वो भी $1 लाख से। $1 लाख से $15 मिलियन उन्होंने अर्न किए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 साल में, और सिर्फ इस इंडिकेटर की मदद से। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज पोटेंशियल है इस इंडिकेटर के अंदर। आज मैं इसी इंडिकेटर के बारे में आपको ए टू जेड हर एक चीज बताने वाला हूँ, जिससे आप भी सीख सकेंगे इस इंडिकेटर को यूज करना एक परफेक्ट तरीके से, कि इस इंडिकेटर को परफेक्ट तरीके से किस तरह से स्टॉक मार्केट में यूज किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके की टेकअवेज को जान लेते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये किस हिसाब से यूज होता है, क्या क्या इसमें फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या इसमें इसके फीचर्स वगैरह जान लेते हैं, ये आखिर है क्या चीज। तो सबसे पहले तो जो एलिगेटर इंडिकेटर है, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। जब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है मार्केट के अंदर, स्टॉक के अंदर, एक बुलिश या बेयरिश कोई भी ट्रेंड एक चलना शुरू कर देता है, तो उसको ये इंडिकेटर बहुत इजीली आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। और अगर हम किसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि काफी बुलिश ट्रेंड है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर लें, तो उसमें तो प्रॉफिट होना ही होना है। और इस इंडिकेटर की खास बात यही है कि ये हमें जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके दिखाता है, और बहुत अच्छे से हमारे सिग्नल्स, एंट्री और एग्जिट को भी क्लियर कर देता है। कहाँ पे हमने एंट्री करनी है, कहाँ पे हमने एग्जिट करनी है। बहुत कमाल का इंडिकेटर है। और इसमें कीज पॉइंट क्या होता है, एक तो ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है, और दूसरा सिंपल, इसकी जो इन्वेंशन किया गया है वो सिंपल मूविंग एवरेजेस से किया गया है, सिंपल मूविंग एवरेज से। इसमें 3 मूविंग एवरेज का यूज हुआ है। एक तो 5 मूविंग एवरेज, 8th मूविंग एवरेज, यानी कि 5 पीरियड मूविंग एवरेज, 8 पीरियड मूविंग एवरेज और 13 पीरियड मूविंग एवरेज। ये 3 मूविंग एवरेजेस को जो है इंक्लूड करके एक इंडिकेटर बनाया गया, जिसका नाम रखा उन्होंने एलिगेटर इंडिकेटर, विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर। अब इसमें इन 3 लाइंस को उन्होंने किस किस एक पर्टिकुलर नेम के साथ डिफाइन किया है, जो इनकी क्या फिफ्थ 5 पीरियड वाली लाइन है। जो 5 पीरियड वाली लाइन है उसको ये जॉ बोलते हैं, 8 पीरियड लाइन है उसको ये टीथ बोलते हैं, और 13 पीरियड वाली लाइन है उसको ये लिप्स बोलते हैं। यानी कि एलिगेटर, एक एलिगेटर यानी मगरमच्छ जो होता है, उसके जॉ, टीथ और लिप्स, यानी कि जबड़ा, दांत और उसके लिप्स, इन तीनों चीजों से इन तीनों चीजों की शेप्स को देखते हुए उन्होंने इसका नाम रखा था एलिगेटर। और इन तीनों जो मूविंग एवरेजेस के जो पीरियड्स है, इनको उन्होंने इस नाम के साथ जो डिफाइन किया, जिससे ये
इजीली जो है किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते थे कि अब ट्रेंड ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला। हालांकि कभी कभी जो है रॉन्ग सिग्नल्स भी आते हैं, हर इंडिकेटर में रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं। जो इस इंडिकेटर की जो एवरेज विनिंग एक्यूरेसी रेशियो थी वो 33% थी, 33%। और 33% कोई बहुत छोटी एवरेज नहीं होती है। ट्रेडिंग में 33% बहुत बेस्ट एक परसेंट है, विनिंग रेशियो बहुत बेस्ट विनिंग रेशियो है 33%। और उन्होंने इसको यूज किया था, $1 लाख को उन्होंने $15 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि अगर मैं इंडियन रुपीस में फिलहाल के रेट से अगर बात करूं तो $1 लाख यानी 70 लाख रुपए, और उसको 105 करोड़ रुपए में बदल दिया था सिर्फ इस इंडिकेटर को यूज करके। तो चलिए आगे देखते हैं और इस इंडिकेटर में क्या क्या खास बातें हैं। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। जो विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर है ये वर्क कैसे करता है और इसको यूज कैसे करना हम लोगों ने। सिंपल दो चीजें तो आपको क्लियर हो ही गई हैं। एक तो ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ट्रेंड को फॉलो करता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। और इसकी जो बनावट है वो तीन सिंपल मूविंग एवरेजेस को इंक्लूड करके की गई है, 5th पीरियड, 8th पीरियड और 13th पीरियड को। ये एक्चुअली फिबोनाची नंबर्स हैं और इनको जो इंक्लूड करके इस इंडिकेटर को जो है बनाया गया है। तो चलिए अब इस इंडिकेटर का जो है शेप भी देख लेते हैं थोड़ा किस हिसाब का होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आप कॉर्नर से देख रहे हो जहां पर ये तीनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और अब ये ऊपर जाना शुरू कर देती हैं। तो देखिए जब ये तीनों लाइनें ऊपर जाना शुरू कर देती हैं इसमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। मान लो इस पॉइंट पे जैसे ही, एक सेकंड दोस्तों मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। मान लो इस पॉइंट पे जैसे ही ये तीनों लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया, यहीं पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है कि अब ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है और जो है इसमें जो है ट्रेड ओपन कर देते हम अपना। और इसको तब तक इसमें से एग्जिट नहीं होना है जब तक कि ये लाइन एक दूसरे को नीचे की तरफ क्रॉस ना कर दें। तो आप देखेंगे कि यहां पे करीब करीब इस पॉइंट पे जो है यहां पर इसने अब तीनों लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया और इतना जो पॉइंट बनता है ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये सारा हमारा प्रॉफिट है। हमने यहां से एग्जीक्यूट किया था और यहां पे जो है एग्जिट किया और इसके बीच का जो पॉइंट बना वो हमारा बना प्रॉफिट। तो इस हिसाब से ये इंडिकेटर वर्क करता है। जब बिल विलियम्स जी ने ये इंडिकेटर बनाया था तो उन्होंने इसकी कुछ खूबियां भी बताई थी और खामियां भी बताई थी। हर इंडिकेटर में कुछ खामियां भी होती हैं। जैसे जब ये साइडवेज चलना शुरू हो जाता है सॉरी, जब ये साइडवेज चलना शुरू हो जाता है तब वो बोलते थे अब जो एलिगेटर है वो एक स्लीपिंग मोड पे चला गया। एलिगेटर जो है एक स्लीपिंग मोड पे चला गया और अभी वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। वो अपना मुंह तब खोलेगा जब वो उठ जाएगा और उसके उठने को वो बोलते थे कि अब जो है ट्रेंड बन चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन्होंने जो है अपना इस इंडिकेटर को इन्वेंट किया और उसके ये फीचर्स रखे थे। ऑब्वियसली जब मार्केट साइडवेज चलने लगती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पोर्शन में, तो ये ट्रेंड भी बनाना बंद कर देता है। ये जो अपना एलिगेटर है ये एक तरह से हमें जो सिग्नल्स देने बंद कर देता है। इस पॉइंट पे देखिए हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा और ये एक तरह का ये लॉसेस है। और यहाँ पर हमारे काम आता है हमारा मनी मैनेजमेंट।
यहाँ पर हमें हमारा मनी मैनेजमेंट जो काफी ज्यादा सपोर्ट करता है मनी को लॉस करने से। और ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो एलिगेटर है वो स्लीपिंग मोड पे ही रहेगा। जब जब मार्केट में एक अच्छी चाल आएगी या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, एलिगेटर हमें जो है सिग्नल देगा और उस सिग्नल को हम कैप्चर भी कर सकेंगे काफी अच्छे से। अगर हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके फॉलो करें स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हम भी जो है ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये देखिए, ये तो फेसबुक में हो गया। अब ये एक और मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये यूरो यूएसडी यानी कि फॉरेक्स के अंदर है, ये परफॉर्म कर रहा है एलिगेटर। मार्केट चाहे कोई भी हो, ये देखिए, अब यहाँ पर डाउन साइड से देखिए, जैसे ही इन तीनों ने क्रॉस किया, मार्केट ने ऊपर की तरफ शफल किया और ये तब तक नीचे नहीं आया, इस पॉइंट तक जो है हमारा ये ट्रेड चलता और यहाँ पर आकर हम इससे एग्जिट करते। तो यानी कितनी बड़ी रैली हमारे पास आती, ये देखिए, इतनी बड़ी रैली हमारे पास आ चुकी थी दोस्तों। इतनी बड़ी इतनी बड़ी रैली कैप्चर की हमने फॉरेक्स में भी। तो यानी इससे ये पता चलता है कि ये इंडिकेटर हर जगह काम करता है, हर एक मार्केट में काम करता है, बस बशर्ते हमें इसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए हमारी, और हमें इसे अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो इस तरह से ये काफी ज्यादा यूज इसका होता है एलिगेटर इंडिकेटर का, और लोग इसको काफी ज्यादा प्रेफर भी करते हैं। एक्चुअली मोस्टली लोगों के बीच में आजकल एक चलन चला हुआ है कि वो लोग इंट्राडे को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। कोई भी इंडिकेटर है, जब वो ट्रेंड को पकड़ता है, तो हमें लाजमी इंट्राडे में जो एक छोटे छोटे से ट्रेंड मिलते हैं, जो वहां पर इंडिकेटर सस्टेन नहीं कर पाते उस ट्रेंड में। बहुत ज्यादा जो है वॉलेटिलिटी होती है, जिसमें इंडिकेटर के जो कैलकुलेशंस हैं वो शफल करने लगते हैं और हमें रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक पोजीशन ट्रेडिंग करते हो, आप एक स्विंग ट्रेडर हो, पैसे को होल्ड रखते हो 3 से 4 महीने 5 महीने तक, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो इस इंडिकेटर से। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और दोस्तों, होता क्या है, आप हिस्ट्री की कोई भी एक बड़े से बड़े ट्रेडर को, किसी को भी उठाकर देख लीजिए, मोटा पैसा, अच्छा पैसा उसी ने बनाया है जिसने पोजीशन ट्रेडिंग की है, जिसने स्विंग ट्रेडिंग की है। इंट्राडे ट्रेडर आपको बहुत कम मिलेंगे। 100 में से एक आधा मिल जाएगा आपको जिसने इंट्राडे में पैसा कमाया होगा, लेकिन वो भी इतना मोटा नहीं कमाया होगा। मोटा पैसा सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स कमाते हैं ज्यादातर। अगर हम ट्रेडर्स की बात करते हैं, इन ट्रेडर्स ने पैसा कमाया, उस ट्रेडर ने पैसा कमाया, तो मोस्टली स्विंग ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर्स में 90% स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने मुनाफा कमाया होता है, और स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी पैसा कमा सकता है। आप क्या सिंपल सी चीज है, एलिगेटर को समझा, यहाँ यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 1 डेढ़ महीने का टाइम लगता है ट्रेड को बनने में, उसमें एक अच्छा खासा मुनाफा किया और एग्जिट कर गए। बस सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है। एलिगेटर इंडिकेटर आपको इस वीडियो में समझ आ ही गया होगा, और अभी मैं आपको एक लाइव अपने जेरोधा के अकाउंट पे जाकर भी दिखा दूंगा कि किस तरह से काम करता है। तो चलिए मैं आपको अपने लाइव अकाउंट पे लेके चलता हूँ जेरोधा के। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रिलायंस का चार्ट है, और यहाँ पर देखिए एलिगेटर से हमें कितना एक अच्छा मूव मिलता है जिसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये देखिए, इस पॉइंट पे आकर जो है हमें जो है ट्रेड ने एग्जीक्यूशन किया, इन तीनों लाइंस ने एक दूसरे को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, और यहाँ पे करीब करीब जाकर तीनों लाइंस ने जो है क्रॉसओवर दे दिया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राइस है करीब करीब, चार्ट को जूम कर लेता हूँ, और इस पॉइंट पे प्राइस है करीब करीब 2149 रुपए। ये देखिए, आपको यहाँ पे प्राइजेस दिख जाएंगे। 2149 रुपए पे यहाँ पे हमारी एंट्री होती थी, और ये बहुत अच्छे से मूव करता अगर हम एलिगेटर को फॉलो करते सिर्फ। और यहाँ पर इस पॉइंट पर जब तीनों ने क्रॉस किया, तो जो प्राइस था वो था 2554 रुपीज, 2554।
यानी कि जब ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था 2149 और जब प्राइस को हमने ट्रेड को एग्जिट किया तब प्राइस था 2554। तो यानी करीब करीब 400 से 450 पॉइंट्स का हमारे पास प्रॉफिट था। इस तरह से इस इंडिकेटर के ऊपर जो आप वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से सीखा और डायरेक्ट ही आप लोग जाइए और सीधा सीधा वहां पर जाकर जो है अपना रियल मनी लगाकर उसको इस्तेमाल करने लगे। नहीं, आप जाइए, इजिली इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा इंडिकेटर है और मोस्टली लोग इसको यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। और मैं फिर आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, इसको इंट्राडे में मत यूज कीजिए। इंट्राडे में इतना यूजफुल नहीं है, ना ही इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको पोजीशन ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो ये जो इंडिकेटर है बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है, बहुत ही जबरदस्त। बिल विलियम्स ने यूं ही $1 लाख से $15 मिलियन नहीं कमा लिए। इसको प्रॉपर यूज किया उन्होंने, प्रॉपर यूज किया। किसी भी चीज को प्रॉपर और स्टडी के साथ और प्रैक्टिस के साथ यूज करोगे, रिजल्ट देगी ही देगी आपको। तो ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों को अच्छे से सारा कुछ समझाया होगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हुआ है। कोई बात नहीं, हम आगे से उस चीज का ध्यान रखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को हिट भी कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले हर एक इंडिकेटर के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, उसके ऑथर ने। क्योंकि जिस भी, मान लीजिए बिल विलियम्स ने ये इंडिकेटर बनाया तो ऑब्वियसली उन्होंने इसे यूज भी किया होगा, ठीक। यूज किया तो उनका रिजल्ट क्या रहा। इसी तरह से हर इंडिकेटर से उसके जो इन्वेंशन इन्वेटर थे, जिन्होंने उसको इन्वेंट किया था, उन्होंने पैसा कमाया है। हालांकि उन्होंने नहीं, बाद में उस इंडिकेटर को जिन जिन लोगों ने फॉलो किया उन्होंने भी पैसा कमाया। मैं उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा आपको। हर एक इंडिकेटर की जो है एक प्रॉपर केस स्टडी लेकर आऊंगा। जैसे अभी आज की जो मेरी केस स्टडी थी वो थी एलिगेटर के ऊपर, एलिगेटर इंडिकेटर के ऊपर। अब इसी के साथ एक इंडिकेटर और है जो यूज होता है, इसके साथ फिट हो जाता हो, वो इंडिकेटर भी इन्होंने ही बनाया था। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा उसी के ऊपर होगा। तो आप बस इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ताकि जब मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपको, ठीक है। तो बस इसी तरह से आप आते रहिए चैनल पे और वीडियोस देखते रहिए, मैं नए नए कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज विकास चौहान।